देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योगी राज भर्तृहरि कृत शतक त्रय। आज है वैराग्य शतक। मंगलाचरण। चूड़ोत्तंसित चारुचंद्र कलिका चंचंचिखा भास्वरो लीलादग्ध विलोल काम सलभः श्रेयो दशाग्रे स्फुरन् अन्तः स्फुरद पारमोहतिमिर प्राग्भारमुच्चाटयः चेतः सद्मनि योगिनां विजयते ज्ञान प्रदीपो हरः। जिनकी जटाओं में चंचल और उज्ज्वल चंद्रकला शोभित है और जिन्होंने कामदेव रूपी पतंगे को लीलापूर्वक ही भस्म कर दिया, ऐसे कल्याण करने वालों में अग्रगण्य तथा भक्तों के अंतःकरण के मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले तथा ज्ञान का प्रकाश करने वाले भगवान शंकर योगियों के हृदय में निवास करते हैं। बोद्धार मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगेषु भाषितं। विद्वान अपनी विद्या के मात्सर्य से ग्रस्त हैं, ऐश्वर्यशाली पुरुष गर्व से दूषित हैं और अन्य व्यक्ति अज्ञान में डूबे हुए हैं। अतएव ज्ञानियों की श्रेष्ठ उक्तियाँ उनके मन में ही रही आने से समझ में नहीं आती। न संसारोत्पन्नं चरितमनुपश्यामि कुशलं विपाकः पुण्यानां जनयति भयं मे विश्रस्तः। महद्भिः पुण्यौघैश्च परिगृहीताश्च विषया महान्तो जायन्ते व्यसनमिवं धातु विषयिणाम्। संसार में जो चरित्र दिखाई देते हैं वे कल्याणकारी नहीं हैं। पुण्य कर्मों का फल जो स्वर्ग आदि है वे भी मुझे भय रूप प्रतीत होते हैं। महान पुण्यों के द्वारा चिरकाल से संचित विषय भी अंत में विषयी जनों के लिए दुख रूप सिद्ध होते हैं। राधे राधे राधे। उत्खातं निधिशङ्कया क्षितितलं धमाता गिरेर्घातवो निस्तीर्णः सरितां पतिर्नृपतयो यत्नेन सन्तोषिताः। मन्त्राराधन तत्परेण मनसा नीताः श्मशाने निशाः। प्राप्तः काणवराटकोऽपिन मया तृष्णेऽधुना मंच माम्। हे तृष्णे, अब तो मेरा पीछा छोड़। देख, तेरे जाल में पड़कर मैंने धन की खोज में पृथ्वी खोद डाली। रसायन सिद्धि की इच्छा से पर्वत की बहुत सी धातुएं भस्म कर डाली। रत्नों की कामना से नदियों के पति समुद्र को भी पार किया और मंत्रों की सिद्धि के उद्देश्य से मन लगाकर अनेक रात्रियां शमशान में बिताईं, तो भी एक कानी कौड़ी हाथ न लग सकी। भ्रांत देशमनेक दुर्ग विषमं प्राप्तं न किंचित फलं त्यक्त्वा जातिकुलाभिमानम् उचित सेवा कृता निष्फला। भुक्तं मान विवर्जितं परग्रहे साशंकया काकव तृष्णे दुर्गति पाप कर्म निरतेनाद्यापि संतुष्यति। मैंने अब तक बहुत से देशों और विषम दुर्गों में भ्रमण किया, तो भी कुछ फल ना मिला। अपनी जाति और कुल के अभिमान को छोड़कर जो दूसरों की सेवा की वह भी व्यर्थ गई। अपने मान की चिंता ना करते हुए पराये घर में काक के समान भोजन किया,
तो भी हे पाप कर्म में निरत दुर्मति रूप तृष्णे तू संतुष्ट नहीं हो सकी। खलालापाः सोढाः कथमपि तदाराधन परैर् निग्रहान्तर्वाष्पं हसितमपि शून्येन मनसा कृतश्चित्तस्तम्भः प्रहसितधिया मञ्जलिरपि त्वमासे मोघासे किं परमतो नर्तयसि माम्। दुष्टों की आराधना करते हुए मैंने उनकी कटु उक्तियों को सहन किया। अश्रुओं को भीतर ही रोककर मैंने शून्य मन से हंसी का भाव रखा और मन को मारकर उसके समक्ष हाथ जोड़े खड़ा रहा। तो फिर अब तू मुझे और क्या क्या नाच नचाने की इच्छा करती है। आदित्यस्य गतागतैरहरहः संक्षीयते जीवितं व्यापारैर्बहुकार्यभार गुरुभिः कालो न विज्ञायते। दृष्ट्वा जन्मजरा विपत्ति मरणं त्रासश्च नोत्पद्यते। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरामुन्मत्त भूतम जगत। सूर्य के उदय अस्त से आयु नित्य प्रति क्षीण हो रही है। जगत व्यापार में प्रवृत्त अधिक कार्यभार के कारण जाता हुआ समय प्रतीत नहीं होता तथा जन्म वृद्धावस्था और मरण का त्रास भी भयभीत नहीं करता। इस प्रकार यह जगत मोहमयी प्रमाद मदिरा के पान द्वारा उन्मत्त हो रहा है। दीनादीन मुखैः सदैव शिशुकैराकृष्ट जीर्णाम्बरा क्रोशद्भिः क्षुदितैर्न रैर्न विधुरा दृश्येत चेद्गेहिनी। याञ्चा भङ्गभयेन गद्गदलसत् त्रुटये द्विलीनि नाक्षर को देहीति वदेस्त्वद् को देहीति बदेत्स्व दग्ध जठरस्यार्थे मनस्वी जनः। भोजन के लिए रोते हुए दीन मुख वाले शिशुओं द्वारा खींचे खसोटे गए वस्त्रों वाली दुखिया गृहिणी न देखी जाती तो ऐसा धीर पुरुष कौन है जो अपनी उदर पूर्ति के लिए याचना के व्यर्थ होने की आशंका से रुधिर कंठ से मुझे कुछ दो ऐसा कहने के लिए तैयार हो सके। निवृत्ता भोगेच्छा पुरुष बहुमानो विगलिताः समानाः स्वर्याताः शपति सुदहृदो जीवित समाः। शनैर्यष्ट्रयोत्थानं घनतिमिरुद्धे च नयने अहो दृष्टः कायस्तदपि मरणापाय चकितः। भोग की इच्छा निवृत्त हो गई, पुरुषत्व का अभिमान विगलित हो चुका। समान आयु वाले लोग स्वर्ग में चले गए, स्वयं भी लकड़ी के सहारे धीरे धीरे चलने लगे और दृष्टि क्षीण हो गई। तब भी मरण की बात सुनकर भयभीत होना आश्चर्य की ही बात है। हिंसा शून्यमयत्न लभ्यं शनं ध्रात्रा मरुत्कल्पितं श्यालानां पशुवस्त्रणाङ्कुरभुजः सृष्टा स्थलीशायिनः। संसारार्णवलङ्घनक्षमधियां व्रतिः कृता सा नृणा यामन्वेषयतां प्रयान्ति सततं सर्वे समाप्तिं गुणाः। विधाता ने हिंसा रहित एवं स्वयं प्राप्त वायु का भोजन सर्पों के लिए कल्पित किया, पशुओं के लिए तृणों के अंकुरों का भोजन और भूमि पर शयन निश्चित किया। परंतु संसार सागर को पार करने में समर्थ पुरुषों को ऐसी वृत्ति निश्चित की जिसकी खोज में संपूर्ण गुणों के समाप्त होने पर भी उसकी प्राप्ति नहीं होती। न ध्यातं पदमीश्वरस्य विधिवत संसार विच्छित्तम्
मूर्तये स्वर्गद्वार कपाट पाटन पटु धर्मोऽपि नोपार्जितः नारी पीन पयोधरोरुयुगलं स्वप्नेऽपि नालिङ्गितं मातुः केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुठारा वयम। मैंने संसार बंधन के छेदनार्थ परमेश्वर के चरणों का विधिवत ध्यान नहीं किया, न स्वर्ग द्वार के कपाट खोलने के लिए धर्म रूपी कुंजी को ही प्राप्त किया और न नारी के पीन पयोधरों और सघन जघनों का आलिंगन ही किया। इस प्रकार मैं माता के यौवन रूपी वन के छेदनार्थ कुठार रूप में ही उत्पन्न हुआ हूँ। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता स्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः कालो न यातो वयमेव याताः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमने विषयों को नहीं भोगा वरन विषयों ने ही हमें भोग लिया। हमने तपस्या नहीं की वरन तपस्या ने ही हमें तप्त कर दिया। हमसे काल व्यतीत न हुआ वरन हम ही व्यतीत हो गए। तृष्णा जीर्ण न हुई वरन हम ही जीर्ण हो गए। क्षान्तं न क्षमया ग्रहोचित सुखं त्यक्तं न संतोषतः सोढ़ा दुस्सह शीत वात पवन क्लेशा न तप्तं तपः ध्यातं वित्तम् अहर्निशं नियमित प्राणैर्न संभोः पदं तत्तत् कर्म कृतं यदैव मुनिभिस्तैः फलैर्वंचितं। हमने सहन तो किया परंतु क्षमा से, ग्रहोचित सुखों को त्याग तो दिया परंतु असंतोष से, शीत उष्ण और वायु के दुस्सह कष्ट भी सहे परंतु तप का कष्ट सहन नहीं किया, और जो ध्यान किया वह भी धन का, शंभु के चरणों का नहीं। इस प्रकार मैंने मुनियों द्वारा किए जाने वाले कर्म तो किए परंतु उनका फल मुनियों के कर्म जैसा नहीं मिला। बलिभिर्मुखक्रान्तं पलितैरङ्कितं शिरः गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैकातरुणायते। झुर्रियों से मुख भर गया, सिर के केश श्वेत हो गए, शरीर शिथिलता को प्राप्त हो गया तो भी तृष्णा घटने की अपेक्षा तरुण ही होती जा रही है। ये नैवाम्बरखण्डेन संवीतो निशिचन्द्रमाः तेनैव च दिवा भानुरहो दौर्गत्यमेतयोः। आकाश खंड रूपी जिस वस्त्र को ओढ़कर चंद्रमा रात्रि में और सूर्य दिन में अपने शरीर को ढकता है, जब इन्हीं प्रकाशमानों की ऐसी दुर्गति है तब हमारे दीन होने में आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अवश्यं यातारश्चिरतरमुषित्वापि विषया वियोगे को भेदस्त्यजति न मनो यत्स्वयम् अमूमन्। अवश्यं यातारश्चिरतमुषित्वापि विषया वियोगे को भेदस्त्यजति न मनो यत् स्वयममून्। जनताः स्वातन्त्र्यात्तुल परितापाय मनसः वृष्वयं त्यक्त्वा ह्येते समसुखम् अनंतम विदधते। चिरकाल तक भोगे हुए विषय भी जब किसी दिन अवश्य छोड़ने होते हैं तब यही उचित है कि उन्हें स्वयं ही त्याग दे, क्योंकि विषयों द्वारा छोड़े जाने पर अधिक संताप होता है जबकि स्वेच्छा से छोड़ देने पर अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। विवेक व्याकोशे विदधति समे साम्यति तृषा परिस्वंगे तुंगे प्रसरति तरां सा परिणतिः। जरा जीर्णेश्वर्ये ग्रसन् ग्रहणाक्षेप कृपणः तृषा पात्रं यस्यां भवति मरुतामप्यनुपैति।
सर्वपापेभ्यधिपतिः। विवेक की उत्पत्ति से शांति का उदय होने पर तृष्णा शांत हो सकती है, जबकि उसे अपने साथ लगाए रहने से बढ़ती ही जाती है। वृद्धावस्था में होने वाले विषयाशक्ति को इंद्र भी नहीं रोक पाता, वरन वह स्वयं भी तृष्णा का पात्र हो जाता है। भिक्षाशनं तदपि नीरसमेकवारं शय्या च भोः परिजनो निजदेहमात्रं वस्त्रं च जीर्णशतखण्डमयी च कन्था वस्त्रं च जीर्णशतखण्डमयी च कन्था हा तथापि विषयान् न परित्यजन्ति। भिक्षा का रूखा सूखा एक बार भोजन, पृथ्वी पर शयन, अपना शरीर मात्र ही परिवार और सैकड़ों टुकड़ों के जोड़ से बनी हुई गुदड़ी मात्र वस्त्र। हाँ, ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी विषयों का परित्याग नहीं करता। स्तनौ मास ग्रंथि कनक कलशावित्युपमितौ मुखं श्लेष्मागारं तदपि चाशशाङ्केन तुलितं स्रवन्मूत्रक्लिन्नं करिवरकरस्पर्धिजघनम् अधो निन्द्यं रूपं कविजन विशेषैर्गुरुकृतं। मांस की ग्रंथि रूपी स्तनों को स्वर्ण कलश की, खखार और थूक के पात्र मुख को चंद्रमा की और श्रवते हुए मूत्र से भीगी हुई जंघाओं को हाथी की सूंड की उपमा देकर कवियों ने स्त्रियों के निंदनीय रूप का कैसा बढ़ा चढ़ाकर बखान किया है। अजानन् माहात्म्यं पततु सलभो दीपदहने समीनोऽप्यज्ञानाद् बडिशयुतमश्नातु पिशितं विजानन्तोऽप्येते वयमिह विपज्जालजटिलान् मुच्चामः कामानः गहनो मोहमहिमा। अग्नि के महात्म्य से अनभिज्ञ पतंग दीपक की लौ में स्वयं को भस्म कर डालता और मछली भी फंदे को ना जानकर बंसी में लगे मांस को खाने के लिए लपकती है। इस प्रकार हम अपनी कामनाओं को विपत्ति का जटिल जाल को जंजाल युक्त जानते हुए भी उन्हें नहीं छोड़ना चाहते। अहो, मोह की महिमा कैसी गहन है। फलमलमसनाय स्वादुपानाय तोयं शयनं वनिष्ठपृष्ठं बल्कले वाससीचा नवधनमधुपान भ्रांत सर्वेन्द्रियाणाम् अविनय मनुमंतुम नोत्सहे दुर्जनानाम। जब हमें आहार के लिए फल, पान के लिए सुस्वादु जल, शयन के लिए भूमि, पहनने के लिए वृक्षों की छाल यथेष्ट है, तब हम धन रूपी मधु के पान से भ्रांत इंद्रियों वाले दुर्जनों द्वारा किए जाने वाले तिरस्कार को क्यों सहन करें। विपुल हृदयैर्धन्यैः कैसृज्जगज्जनितं पुरा विधृतं परैर्दत्तं चान्यैर्विजित्य तृणं यथा इह हि भुवनान्यन्ये धीराश्चतुर्दश भुञ्जते कतिपयपुरस्वाम्ये पुंसां कये समदज्वरः। कोई ऐसे विपुल हृदय और धन्य पुरुष हुए जिन्होंने इस लोक को बनाया, कोई ऐसे दानी हुए जिन्होंने इस संसार को तुच्छ मानकर तृण के समान दान कर दिया, कोई ऐसे धीर पुरुष हैं जो 14 भुवनों का पालन करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कतिपय ग्रामों के प्राप्त होने पर ही गर्भ रूपी ज्वर चढ़ जाता है। त्वं राजा वयमभ्युपासित गुरुप्रज्ञाभिमानोन्नताः ख्यातस्त्वं विभवैर्यशांसिक वयोदिक्षुप्रतन्वन्वितः वन्तिनः
मध्यं मानद नातिदूरम् उभयोरप्यावयोरन्तर यद्यस्मासु पराङ्मुखोऽसि वयमप्येकान्ततो निष्प्रहाः। यदि तुम्हें राजा होने का गर्व है तो हमें भी गुरु सेवा से उपलब्ध ज्ञान का कम अभिमान नहीं है। यदि तुम ऐश्वर्य से प्रसिद्ध हो तो हमारा यश भी कवियों ने दशों दिशाओं में फैला रखा है। इस प्रकार हे राजन, तुम में हम में कोई अंतर ना होने पर भी हमसे मुख फेरते हो तो हम भी तुमसे निष्प्रह ही रहते हैं। अभुक्तायां यस्यां क्षणमपि न यातं तपशतैर्भुवस्तस्या लाभे क इव बहुमानः क्षितिभुजां तदंशस्याप्ययंसे तद्वयवलेसेऽपि पतयो विषादे कर्तव्ये विदधति जडाः प्रत्युत मुद्रम। सैकड़ों ही राजागण जिसे अपनी समझकर संसार से चले गए, परंतु यह किसी के द्वारा भी भोगी नहीं गई। ऐसी पृथ्वी को पाकर गर्व करना क्या उचित है? इसके अंश के भी अंश को प्राप्त करके अपने को पृथ्वीपति मानना आश्चर्य का ही विषय है, क्योंकि जहाँ खेत करना चाहिए वहाँ मूर्ख पुरुष आनंद ही समझा करते हैं। व्रतपिंडो जलरेखया वलयितः सर्वोऽप्ययनन्वणुः भोगीकृत्य स एव संयुग सतैराज्ञां गणैर्भुज्यते नोदद्युर्ददतेऽथवा किमपि ते क्षुद्रा दरिद्राभिशं दिग्धिक्तान् पुरुषाधमान् धनकणान् वांछन्ति तेभ्योऽपि। यह पृथ्वी जल की रेखा से घिरा एक छोटा सा मृत्तिका पिंड है, जिसके कुछ कुछ अंशों पर अनेक राजागण युद्ध करके स्वामित्व स्थापित करते हुए राज्य करते हैं। ऐसे क्षुद्र एवं दरिद्र राजाओं को दानी कहकर दान प्राप्त करने की आशा वाला धनाकांक्षी अधम पुरुषों को धिक्कार है। न विटा न नटा न गायका न परद्रोह निबद्ध बुद्धयः नृपसद्मनीनाम केवयं कुछ भारो नमितान योषितः। ना हम विट अर्थात लंपट हैं, न नट हैं, न गायक हैं, ना हम में परद्रोह की ही बुद्धि है और ना हम कुभचार नम्रा कामिनी ही हैं। फिर तुम्हारी राजसभा से हमारा क्या प्रयोजन है? पुरा विद्वत्तासीदुपशमवतां क्लेशहतये गता काले नासौ विषय सुख सिद्ध्ययै विषयिणाम् इदानीं सम्प्रेक्ष्य क्षितितल भुजः साष्टाभिमुखा नहो कष्टं सोऽपि प्रतिदिनम अधोधः प्रविशति। पूर्व काल में तो विद्वता क्लेश नष्ट करने के लिए होती थी, फिर कुछ कालोपरांत विषयी पुरुषों की विषय सुख सिद्धि की हेतु बन गई और अब तो वह विद्वता वह शास्त्र विमुख राजाओं के कारण अधोगति को प्राप्त होती गई। सजातः कोयासीन मदन रिपुरामूर्ध्नि धवलं कपाल यस्योच्चै विनिहित अलंकार विधये नृभिः पात्र त्राण प्रवण मतिभिः कैश्चिद अधुना नमद्भिकः पुंसामयमतुल दर्पज्वर भरः। पहले कभी ऐसे पुरुष भी हुए जिनके शुभ्र कपाल को शिवजी ने अपने अलंकार रूप में मस्तक पर धारण किया था, परंतु अब तो अपनी प्राण रक्षा मात्र करके ही मनुष्य अत्यंत अभिमानी हो गए हैं। अर्थानामीशिषे त्वयमपि अर्थानामीशिषे त्वं वयमपि च गिरामीष्महेयवदर्थं शूरस्त्वं वादिदर्पज्वरशमं न विधावक्षयं पाटवं नः सेवन्ते त्वां धनाढ्यामति मलहतये मां
पिंसरातु कामां मय्यप्यास्थान चेतत्वैमं सुतरामेश राजन् गतोऽस्मि। हे राजन, यदि तुम धनों के ईश्वर हो तो हम भी वाणी के ईश्वर हैं। तुम युद्ध करने में शूर हो तो हम वादियों का दर्प ज्वर नष्ट करने में चतुर हैं। तुम्हें धनाढ्य पुरुष सेवन करते हैं तो मति का मल दूर करने के लिए साच सुनने के इच्छुक मनुष्य हमें सेवन करते हैं। ऐसी समता होने पर भी तुम्हारी श्रद्धा हम पर नहीं है तो हमारी आस्था भी तुम में नहीं रही, इसलिए हम जाते हैं। मानिम लाय निखंडिते जवसुनि व्यर्थ पायते तिथिने क्षीणे बंधुजने गते परिजने निष्ठे शनैर्यवौने। युक्त केवल में तदेव सुधियां यज्जहनु कन्यापयः पूतग्राव गिरीन्द्र कंदर तटो कुंजे निवासः क्वचित। सम्मान के नष्ट होने, धन का क्षय होने, अतिथियों के विमुख लौटने, बांधवों के नष्ट होने, परिजनों के चले जाने और शनैः शनैः यौवन के नष्ट होने पर बुद्धिमानों को उचित है कि वे गंगा के जल कणों से पवित्र हुई हिमालय की किसी गुफा में निवास करें। 30 श्लोक हुए हैं वैराग्य शतक के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।